ऐसा लाचार सिपाही पहले कभी नहीं देखा। एक खूबसूरत विधवा के सामने उसने कोई गलत इरादा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी इकलौती बंदूक निकालकर उसे दे दी। जंग के उस दौर में ये तो सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। खैर, अच्छी बात ये थी कि उस विधवा के मन में कोई खोट नहीं था और इस तरह उस आदमी को बर्फबारी वाली उस काली रात में सिर छिपाने की जगह मिल गई। लगा था कि ये दोनों सुबह तक एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, लेकिन कौन जानता था कि आधी रात को वो औरत एक अजीब सी मांग कर देगी। वो चाहती थी कि आदमी उसके बगल में सोए, लेकिन अपनी हद पार न करे। असल में उस औरत का पति भी एक सिपाही था। अफसोस कि वो सरहद पर शहीद हो गया था और उसकी लाश तक नहीं मिली थी। उस आदमी के मजबूत जिस्म को देखकर औरत को बहुत दिनों बाद सुरक्षा का एहसास हुआ, मानो स्वर्ग में मौजूद उसका पति फिर से उसके पास लौट आया हो। जिंदगी के दुख और अकेलेपन ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी और उसी पल गर्म गर्म आंसू उसके गालों से तेजी से लुढ़कने लगे। मैं चला जाऊंगा सारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। दो अकेली आत्माएं उस ठंडी काली रात में एक दूसरे का सहारा बनी और रात शांति से गुजर गई। लेकिन अगले ही दिन दुश्मन सेना के सिपाही वहां आ धमके। विधवा ने सोए हुए आदमी को जगाया और उसे जल्दी से भाग जाने को कहा। वो बेचारा मजबूर होकर पास की झाड़ियों में छिप गया और अपनी आंखों से उस औरत को भेड़िए जैसे सिपाहियों के हाथों बाहर घिसटते हुए देखता रहा। उन्होंने न सिर्फ सर्दियों के लिए जमा किया गया औरत का सारा खाना लूट लिया, बल्कि बेरमी से उसकी 3 महीने से भी कम उम्र की बेटी को ठंडे फर्श पर फेंक दिया। औरत चाहे कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, उन दुश्मन सिपाहियों ने उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इस फिल्म को एक प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों ने जबरदस्त हाई रेटिंग दी थी और उसी साल ऑस्कर अवार्ड्स में इसे कई नॉमिनेशंस भी मिले थे। अगर उस साल इसका मुकाबला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी महान फिल्म से न होता तो यकीनन ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म को ही मिलता, जिसे ब्रिटिश सुपरस्टार जूड लॉ ने लीड रोल में निभाया था। फिल्म का नाम है कोल्ड माउंटेन। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में जंग के बीच पनपी इस क्लासिक लव स्टोरी को फिर से याद करते हैं। एडा अपने पादरी पिता के साथ कोल्ड माउंटेन नाम के कस्बे में आई थी। उसके खूबसूरत पहनावे ने पल भर में सारे मर्दों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वो उस कस्बे की सबसे पसंदीदा लड़की बन गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एक पड़ोसन के मजाक की वजह से उसे एक ऐसी लव स्टोरी मिली जो हमेशा याद रखी जाएगी। क्या तुम इन बेवकूफों से एक बात कह सकते हो, मैं ये सब कुछ सुलझा सकती हूँ? कोई भी नहीं, खासकर वो नाव पर। किसी ने सोचा नहीं था कि एडा जो कहती है वो कर भी दिखाती है। उसकी इस हरकत से लोगों से ज्यादा बात न करने वाला इनमन एकदम सक्का गया। वैसे तो उसके दिल में कहने को हजारों बातें थी, लेकिन उस पल उसकी जुबान ही बंद हो गई। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए एडा ने खुद ही इनमन से पूछ लिया कि क्या वो उससे कुछ कहना चाहता है। इनमन की घबराहट को एडा ने उसका रूखापन समझ लिया और इस तरह उनकी पहली बातचीत एकदम नराब हो गई। घर वापस पियानो ले जाते हुए एडा को रास्ते में वही कल वाली पड़ोसन मिली। उसने एडा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से इनमन सुबह से लगातार खेतों में काम कर रहा था। लेकिन कल का उसका बेरुखी भरा बर्ताव याद करके एडा उस पड़ोसन से उसकी शिकायत किए बिना नहीं रह पाई। लेकिन उस औरत ने हंसकर समझाया कि ये इनमन की गलती नहीं है, असल में वो एक बहुत नरम दिल और धीरे धीरे खुलने वाला इंसान है। उसने एडा से कहा कि वो इतनी जल्दी कोई राय न बनाए। ये सुनकर एडा जानबूझकर उस जगह से गुजरी जहां इनमन काम कर रहा था और अपनी बग्घी पर बैठकर पियानो बजाने लगी। पियानो की धुन किसी बहते झरने की तरह थी, जिसे सुनकर इनमन ने फौरन अपने हाथ का काम रोक दिया। जैसे ही उसकी नजर एडा पर पड़ी, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक अजीब सी बेचैनी दोनों के दिलों में धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिस दिन चर्च बनकर तैयार हुआ, उस दिन एडा के पिता ने उसे बनाने में मदद करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए घर पर एक पार्टी रखी। लेकिन तेज बारिश में भीग जाने की वजह से इनमन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं एडा का घर गंदा न हो जाए। इस बीच बाहर बारिश और तेज हो गई। इनमन को इस तरह पूरी तरह भीगा हुआ देखकर एडा को उस पर थोड़ा तरस आ गया, इसलिए वो ड्रिंक्स देने के बहाने खुद उससे बात करने के लिए आगे बढ़ी। जब उसे पता चला कि इनमन फौज में भर्ती हो गया है तो उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या उसने अपनी कोई फोटो खिंचवाई है। अगर हाँ, तो वो यादगार के तौर पर एक फोटो उसे दे दे।